Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to solve the paper of first year English, and this paper is from Mac Collegiate Comprehensive Paper 2022 जो 23rd of June 2022 को हुआ था. ठीक है, तो अभी जो 23rd of June को एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट ईयर के, तो यकीनन पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का है, तो इसके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के पेपर की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है. और ये जो पेपर मैंने इसको एनालाइज़ किया है मैक कॉलेजिएट का, इसके MCQs क्वाइट डिफ़िकल्ट हैं, तो इन MCQs को लाजमी आप देख लें, चूँकि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द MCQs ऐसे हैं जो कि किसी भी कॉलेज के पेपर्स में नहीं आए हुए. ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर. तो सेक्शन ए में 40 MCQs हैं. फर्स्ट है H Munro यूज्ड टू राइट विद दिस पेन नेम, तो दिस इज साकी. तो साकी के नाम से वो लिखा करते थे, ये इनका पेन नेम था. तो साकी इज एक्चुअली इट मीन्स कप बियरर. सेकंड है इन द लाइन मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली इन ब्लूम, ली हंट स्किलफुली प्रेजेंट्स हिम IN लाइक अ लिली इन ब्लूम. तो लाइक के वर्ड के साथ अगर कंपैरिजन होती है तो दिस इज कॉल्ड मेटाफोर. सो मेटाफोर इज एक्चुअली इट इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन. थर्ड है एंग्लो सैक्सन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू दैट इज टू ट्राइब्स. दो ट्राइब्स थे, और कौन से ट्राइब्स थे? ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे. ये दो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, उनमें से एक का नाम था एंजल्स जिससे निकला है एंग्लो, एक का नाम था एंजल्स और दूसरे का नाम था सेक्सन्स. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंग्लो सैक्सन. और इसी से क्या हुआ था कि इसे एंग्लो सैक्सन की वजह से ओल्ड इंग्लिश हमारे पास आई थी, जिसको हम एंग्लो सैक्सन इंग्लिश कहते हैं. फोर्थ है व्हेन लूसी स्टार्टेड हर जर्नी टू गाइड बैक हर मदर फ्रॉम द टाउन, शी वॉज एज हैप्पी एज दिस एनिमल. तो किस जानवर की तरह खुश थी? तो दैट इज रो की तरह. नॉट बिलीव देयर इज अ माउंटेन रो, ये एक लाइन भी है. फिफ्थ है व्हेन वेयर एंड इन विच एरा डिड सोनेट ओरिजिनेट. तो सोनेट की ओरिजिनेशन आपको पता है इटाली से हुई थी, तो ये इसका आंसर सी हो गया, 16th सेंचुरी इटाली एलिजाबेथन एरा. सिक्स्थ है यॉस मेंशन्ड इन द यूनाइटेड नेशंस इज अ डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट, जो कि इंडोनेशिया में हुई थी लोगों को. सेवंथ है शार्लोट डिड अ लिटिल जोक विथ हर सन अपॉन हिज फर्स्ट डिपार्चर फॉर द पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. व्हाट नेशन डिड ही स्पीक अबाउट. तो उसने किस नेशन के बारे में स्पीक किया था? तो जर्मन्स के बारे में किया था. दैट द फियर ऑफ द जर्मन्स व्हेन दे हर्ड दैट एडी वॉज कमिंग. तो ये जर्मन्स के बारे में उसने जो है वो एक तरह से लिटिल सिली जोक मारा था कि जब एडी मैदान जंग में गया तो फिर जर्मन्स डर के पीछे हट गए. एट्थ है द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोम द डिजर्टेड विलेज इज कंपोज्ड बाय, दैट इज ओलिवर गोल्डस्मिथ, जो कि इसके पोएट हैं. नाइन्थ है द एंटोनिम ऑफ प्रोग्रेस, तो ये रिग्रेस हो जाएगा. टेंथ है व्हाट एरा डिड विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू, सो एलिजाबेथन एरा. 11th है टू फ्रेंच कॉपर कॉइन्स विथ व्हाट पोम कंटेन्स द गिवन फ्रेज. तो द ट्वाइस के अंदर ये चीज़ है, ये लाइन है, जो उस बच्चे के पास खिलौने थे उनमें से टू फ्रेंच कॉपर कॉइन्स भी थे. 12th है 20 years ago Monte Cristo was betrothed to a girl who belonged to that is Catalonia, a beautiful Catalan girl she was. 13th है what does Birkenhead mean today. So Birkenhead means to stand based and be still, so that the weaker ones may have a chance to live. A option. 14th, the Count of Monte Cristo is originally written by Alexandre Dumas, who was a French novelist. 15th, the commander of the troops was antithesis to. Antithesis का मतलब होता है opposite. Antithesis जो है ना, antithesis भी हमारे पास this is actually a figure of speech. एंटीथेसिस इट मीन्स अपोजिट. तो जो ट्रूप्स का कमांडर था उसने अपनी जान देकर दो सेलर्स की जान बचाई थी, तो वो असल में एंटीथेसिस किसका था? क्वाडिस का था.
जो कोवाडिस का मतलब तो होता है दैट इज बुजदिली। तो कोवाडिस का मतलब तो बुजदिली, तो उसने तो बहादुरी दिखाई थी, तो वो कोवाडिस का एंटीथेसिस था। 16th हु वाज द प्रोटैगनिस्ट इन द प्ले द काउंट्स रिवेंज। प्रोटैगनिस्ट मीन्स हीरो। तो आप जानते हैं कि इस प्ले का हीरो था एडमोंड डेंटिस, जिसको द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो भी कहा जाता है। 17th व्हाट मेड द पोम द डिजर्टेड वैलेज अ पेस्टोरल एलिजी। तो पेस्टोरल एलिजी किसे कहते हैं? एलिजी तो मतलब होता है लाइक अ सॉन्ग, अ सैड सॉन्ग अबाउट द डेथ। और पेस्टोरल एलिजी किसी को कहते हैं जिसमें फार्मर्स के बारे में बात की जा रही हो, जिसमें किसानों के बारे में और जो रूरल लाइफ है या देही ज़िंदगी है इसके बारे में बात की जा रही हो, और किसानों के नुकसान के बारे में बात की जा रही हो। तो इस पोम के अंदर आपको पता है इसकी जो लास्ट स्टैंजा थी उसके अंदर फोर शेडोइंग की जा रही थी। फोर शेडोइंग से मुराद कि अगर आप फार्मर्स को अपने कंट्री से भगा देंगे तो जो वो वैलेज है वो डिजर्टेड हो जाएगा, वो वीरान हो जाएगा। तो दिस इज़ द डी ऑप्शन, फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग का मतलब होता है कि आने वाले वक्त के बारे में पहले से बता देना। 18th है हंगर इज स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO। 19th है व्हाट लेसन इज लर्न बाय स्टीफन लीकॉक। तो स्टीफन लीकॉक ने क्या, रिटर्न बाय, कौन सी जो है वो लेसन लिखा है उन्होंने? बाय बैंक अकाउंट लिखा है। एक कैनेडियन ह्यूमरिस्ट है स्टीफन लीकॉक। 20 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेडिकल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस ऑफ द 17th सेंचुरी कैन बी फाउंड इन द वर्क ऑफ सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने लाइट और ग्रेविटी पर काफ़ी काम किया था। 21 यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और टू अनदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। दिस स्पीच ऑफ कायद-ए-आज़म डिनाउंसेस। डिनाउंसेस का मतलब होता है मजम्मत करना या रद्द करना। तो किसकी मजम्मत करती है ये वाली लाइन? तो फेनेटिसिज्म। फेनेटिसिज्म के मतलब होता है इंतहा पसंदी। तो इंतहा पसंदी के खिलाफ ये लाइन है, एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ। तो दैट इज़ एक्सट्रीमिज़म को ही हम कहते हैं फेनेटिसिज्म। तो उसके खिलाफ ये बात यहाँ पर की जा रही है इन लाइन्स के अंदर। 22 अंडर द ग्रीनवुड ट्री द सॉन्ग ऑफ होप, कंप्लेंट, सॉरो और अनोयंस। तो इसमें उम्मीद की जा रही है या कंप्लेन की जा रही है, सॉरो मतलब उदासी भरा ये नगमा है, अनोयंस ये तंग आने वाली बात को इसके अंदर की जा रही है। यहाँ पर एक कंप्लेन किया जा रहा है कि शहर में रहना जो है वो बेहतर नहीं है, बल्कि जंगल में रहना बेहतर है। 23 एवरी ईयर इन फ्रांस ऑन 11th of November at 11 AM 2 minutes silence is observed in the memory of who died in the wars around the world. What do we call this day? ये साइलेंस एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, अगरचे वो इससे MCQs आज तक आए नहीं है, बट कुछ कॉलेजेस के पेपर मैंने देखा है कि आए हुए हैं। इसी के MCQs को आप लाजमी इसको कर लें, शायद कि ये पेपर के अंदर आपके पास आए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस के अंदर ये वाले MCQs मैंने देखा है कि 2 मिनट साइलेंस जो है वो कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आर्मिस्टाइज डे है, तो इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। 24 है इन व्हाट मैनर कैन वी गेट रीड ऑफ सोशल इल्स, दैट इज़ अनप्रेजुडिस्ड मैनर, मतलब अपनी ज़ाती राय दिए बिना अगर हम फैसले करें तो। 626 और रिवॉयर मीन्स, और रिवॉयर एक फ्रेंच वर्ड है, इसके मतलब होता है गुड बाय। 27 इन टाइटल पोम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल। मिनिस्ट्रल मीन्स, मिनिस्ट्रल के मतलब यहाँ पर है म्यूजिशियन, मौसीकार, गवैया। 28 व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। 29 द लेसन साइंस एंड साइंटिस्ट वॉज रिटन बाय F. Sherwood टेलर। 30 द पर्सन अवॉर्डेड पोएट लॉरेट एंड एंथोलॉजिस्ट इज जी अलाना या गुलाम अली अलाना। 31 है इन द duel convention the man who will fire first is supposed to be the offender, मतलब जो चैलेंजर होता है, जो चैलेंज करता है वो पहले फायर करता है, और फिर उसके बाद जो ऑफेंडेड होता है, जिसको चैलेंज किया जाता है, वो सेकंड फायर करता है। 32 है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं ना कि एल्बर्ट ने जो है वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को ड्यूल की चैलेंज की थी, जैसे कि आपने द काउंट्स रिवेंज के अंदर पढ़ा है। तो उसके अंदर चूंकि चैलेंजर एल्बर्ट था, तो इसलिए जो है वो, अब चूंकि ऑफेंडर चैलेंज करने वाला एल्बर्ट था, बट गोली जो है वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने सबसे पहले चलाई थी, उसको चलानी थी। तो ये आई थिंक ये मैंने गलत आपको बता दिया, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। सो दिस इज एक्चुअली ऑफेंडेड,
मीन्स के जिसको चैलेंज किया जाएगा तो वो फायर फर्स्ट करेगा। 32 है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कोरे दिस वीपन इज़ मोर मर्सीफुल इन वॉर। तो ज़्यादा रहमदिल वीपन हेनरी कोरे के मुताबिक कौन सा है, तो दिस इज़ द बॉम्ब। बॉम्ब ज़्यादा मर्सीफुल है। 33 है टेलीविज़न इज़ वन ऑफ मैनी साइंटिफिक वर्क्स, दिस शुड बी वर्क्स विच आर इन्वेंटेड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो टेलीविज़न 2 वर्ड से हमारे पास आया है, फर्स्ट इज़ टेली एंड द सेकंड इज़ विजन। टेली और विजन ये 2 वर्ड से हमारे पास ये वर्ड निकला है। तो टेली मीन्स की दूर की चीज़ कोई, और विजन के मतलब होता है देखना। तो ये ग्रीक और लैटिन, यूनानी और लातीनी ज़बानों का मिक्सचर है। 34 है शार्लोट थिंक्स दैट हर सिबलिंग्स अल्टीमेट फेट वुड बी सिमिलर टू। सिबलिंग का मतलब होता है कि दैट इज़ रियल ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहाँ पर जो हेनरी कोरे हैं उनको सिबलिंग कहा जा रहा है। तो शार्लोट को मतलब मिसेस मर्लन को ऐसा लगता था कि हेनरी कोरे की तकदीर किसकी तरह होगी, तो जुदास की तरह होगी। तो ये कुछ काफ़ी मुश्किल MCQs नहीं है, चूँकि ये तो लाइंस के अंदर भी मौजूद नहीं है इसके ना प्ले की, तो कोशिश की गई है कि MCQs को मुश्किल बनाया जाए। तो जुदास जैसे कि आप जानते हैं ना कि वहाँ पर शार्लोट ने उसको कहा था, मतलब जब कोरी ने पूछा था कि मैं कितने पैसे मांगूंगा अगर मुझे मतलब अपने बॉम्ब को बेचना हो किसी और कंट्री को, तो शार्लोट ने कहा था कि वाई नॉट से 30 पीसेज ऑफ सिल्वर। ये क्यों नहीं कहते कि चीज़ 30 चांदी के सिक्के चाहिए, तो कि 30 चांदी के सिक्के में जो है वो जुदास ने, जुदास क्या था, एक यहूदी था। जुदास वॉज अ यहूदी, ही वॉज अ ज्यू। तो जिसने क्या किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा था। तो उसने ये कहा कि उस चुके वो भी एक बॉम्ब बनाने जा रहा है जो गलत काम है, तो उसकी भी जो है वो बॉम्ब की कीमत 30 चांदी के सिक्के होगी और उसकी तकदीर भी जुदास की तरह होगी। 35 है व्हाट कैरेक्टर ऑफ द लेसन इज रिप्रेजेंटेड इन द टाइटल द हॉस्टाइल विटनेस। किस कैरेक्टर को हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है? देखो हॉस्टाइल विटनेस लॉ की टर्मिनोलॉजी में कैसे शख्स को कहते हैं, एक विटनेस का मतलब होता है गवाह। तो गवाही से जहाँ पहले प्री स्टेटमेंट, इनिशियल स्टेटमेंट ली जाती है जो कि वकील ले रहे होते हैं उससे प्री स्टेटमेंट, फिर वो उसको जाकर क्या करते हैं, खड़ा करते हैं किसमें, कटहरे में। अगर वो कटहरे में खड़े होने के बाद फिर अगर वो गलत बात करना शुरू कर दे, मतलब जो उसने प्री स्टेटमेंट दी उसके उलट जाना शुरू कर दे, तो फिर कहा जाता है कि ये हॉस्टाइल विटनेस है, फिर उसकी गवाही कबूल नहीं की जाती। ठीक है, तो जज उसको रिजेक्ट कर देता है। तो हॉस्टाइल विटनेस यहाँ पर कौन था, मतलब कि जिसकी जो शुरू में प्री स्टेटमेंट के तौर पर तो ऐसा था कि उसको मुजरिम माना जा रहा था, लेकिन बाद में वो मुजरिम नहीं समझा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हॉस्टाइल विटनेस थे, दैट इज़ द अर्नेस्ट किंग। 36 है व्हाट वाज द नेम ऑफ द वैलेज मेंशन्ड इन द पोम द डिजर्टेड वैलेज, दैट इज ऑबर्न। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु एक्साइल्ड ड्यूक सीनियर इन अंडर द ग्रीनवुड ट्री, तो उसका नाम था फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक, जो सौतेला भाई था ड्यूक सीनियर का। 38 है पेल्फ इन द पोम लाइन्स फ्रॉम द लेयर द लास्ट मिनिस्टर मीन्स मनी, पावर एंड पेल्फ, ये लिटरेशन आई है दोनों एक साथ। 39 है द ऑथर ऑफ माई बैंक अकाउंट वॉन्टेड टू सी द अकाउंटेंट। 40 है व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ कैंटरबरी इन इंग्लैंड, दैट इज कैंट। ये भी एक मुश्किल MCQs था। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट MCQs इसके अंदर मौजूद थे और आई थिंक मेजोरिटी ने काफ़ी गलतियाँ इसके अंदर की होंगी। देख लें, तमाम आंसर्स मैंने बता दिए। सेक्शन C-B में फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं। सब सेक्शन 4 में ग्रामर है, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स को जैसे हर पेपर में बताता हूँ तो इसमें भी बता देता हूँ। इस वन का मतलब होता है एक, और इस वन के मतलब होते हैं चीता। इस आइल के मतलब होता है राहदारी, मतलब दो कुर्सियों के बीच चलने की जगह होती है थिएटर में या एरोप्लेन में या बस वगैरह में, दैट इज कॉल्ड आइल। ये वाला जो आइल होता है उसका मतलब होता है जजीरा। फ्लोर, दिस फ्लोर मीन्स आटा एंड फ्लावर मीन्स फूल। दिस कॉम्प्लीमेंट, आई वाला कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसका मतलब होता है तारीफ, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मुकम्मल। पास्ट मतलब कामयाब, और ये वाला पास्ट के मतलब होता है माजी। पेयर मतलब होते हैं जोड़ी, और इस पेयर के मतलब होते हैं छीलना। इसके बाद एरर को रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट ही वॉज अंडरस्टैंडिंग माई सजेशन, तो ही अंडरस्टैंडिंग एक स्टेटिव वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो ही अंडरस्टूड माई सजेशन। सेकेंड, एवरी वन नो द मर्डर। एवरी वन जब भी आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से, चूँकि ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब लेगा, तो दिस विल बी एवरी वन नोज द मर्डर।
थर्ड, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2010, दिस शुड बी सिंस 2010, जो कि ईयर से पहले सिंस आता है, इट इज पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, दे डिड नॉट कंप्लीट देयर असाइनमेंट येट, चूंकि जेट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ये हो जाएगा दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट येट। आई सॉ अ टू फेयर्स डॉग, तो आ की जरूरत ही नहीं थी जब टू आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर डिटर्मिनर पहले से आया हुआ था। नेक्स्ट है मैच द कॉलम करना है। वर्ड मीनिंग, सो कंटेम्प्ट, पीसेंट, पीसेंट का मतलब तो हो गया ओल्ड फॉर्मर। इंट्रूड, मदाखलत करना, ठीक है, दैट इज इंटरप्ट। अनप्रेजुडिस मतलब अपनी ज़ाती राय के बिना, ठीक है। तो एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है दैट इज एंग्जाइटी। देख लेते हैं, एंग्जाइटी मतलब फियर ऑफ समथिंग, ठीक है। और कंटेम्प्ट का मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अनप्रेजुडिस का मतलब होता है दैट इज इनडिफरेंट। और एट लार्ज के मतलब होते हैं रूमिंग विथ लिबर्टी, ठीक है। ये सारे मैच द कॉलम हमारे पास हो गए। देन यहाँ पर जो है वो ऐसे लेटर जो आया हुआ है उसमें देखें, मैंने आपको स्ट्रीट क्राइम पर बताया, लेटर इंपॉर्टेंट स्ट्रीट क्राइम पर आया हुआ है। और स्टोरी में टिट फॉर टैट, इस पर आप लिख सकते हैं इजीली। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड भी ईजी है। देखिए, इन्फ्लेशन पे इंपॉर्टेंट ऐसे है, कोविड-19 पे इंपॉर्टेंट ऐसे है, सोशल मीडिया पे इंपॉर्टेंट है, ब्लेसिंग ऑफ साइंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लीव आउट कर सकते हैं। अब ट्रांसलेशन से इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, ये इडियम है। तो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सेकंड है, मैंने कल पूरी रात इम्तहान की तैयारी की, तो आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम whole night yesterday. I prepared for the exam whole night yesterday. मैं फ्रांस जाने की कोशिश करूंगा, तो I will try to गो टू फ्रांस। फोर्थ है, मैं बचपन से ज़िद्दी हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन स्टबर्न। स्टबर्न मतलब ज़िद्दी, बचपन से, तो ये हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड। फिफ्थ है, काश मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता, तो यहाँ पर मैं जो है वो फिफ्थ का आंसर लिख देता हूँ, काश। वुड दैट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई लाइफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसने अपना काम मुकम्मल किया, तो ही कंप्लीटेड, फिनिश्ड भी लिख सकते हैं, हिज वर्क। वो पिछले 5 साल से इस कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा है। तो सेवंथ है, तो ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर लास्ट 5 years। 8 तो उसने पहले ही अपने पेपर की तैयारी कर ली, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा ये, तो ही हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर हिज पेपर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पेपर, सारे क्वेश्चंस हो गए फर्स्ट ईयर इंग्लिश के मैक कॉलेजिएट के, ठीक है। तो इस पेपर को भी आप लाजमी देख लें डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स की तरह, तो इंशाल्लाह आपको पेपर सॉल्व करने में इतना मुश्किल नहीं होगा।
तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, और अगर आप मेरे वीडियो को आपने पसंद किया, मेरे लेक्चर को, और आपको चीज़ें समझ में आई तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी पेपर की अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। तो अगर आपको मेरी फ़िज़िकल क्लासेस लेनी है तो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर के अंदर मैं पढ़ाता हूँ, और ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन की डिटेल्स लिख सकते हैं। 0300-215-2272 हमारे कैंपसेस गुलशन इकबाल के अंदर और नॉर्थ कराची में औरंगी टाउन में मौजूद हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।